नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सरकारी परीक्षा। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। एसएससी, जी हाँ, एसएससी ने अपने सीजीएल 2022 का जो नोटिफिकेशन था उसको लागू कर दिया, उसको इशू कर दिया है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, इस पूरे के पूरे नोटिफिकेशन में हमें दो ट्विस्ट नजर आते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है वो ये है कि वैकेंसीज 20,000 से भी ज्यादा हैं। जी हाँ, पिछले कई सालों से हमने देखा कि वैकेंसी 7-8 हजार 9,000 इसी बीच में जो है रह रही थी, लेकिन जी हाँ, इस बार जो वैकेंसीज रिपोर्ट हो रही हैं वो 20,000 हैं। और एसएससी ने ये भी कहा है कि ये टेंटेटिव वैकेंसीज हैं, ये बढ़ भी सकती हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे साथी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और उनके मन में था कि भाई हम भी एक दिन जो है खाकी पहनेंगे, एक्साइज इंस्पेक्टर बनेंगे, एग्जामिनर बनेंगे, प्रिवेंटिव ऑफिसर बनेंगे, उनके लिए एक सुनहरा मौका आ रहा है। 20,000 वैकेंसीज कभी ना सुनी थी ना कभी देखी थी, इस बार एसएससी ने वो मौका दिया। लेकिन जो दूसरा ट्विस्ट है ना, उसने तो गदर मचा दिया। उसने ऐसा गदर मचाया कि जितने भी यूट्यूब चैनल थे सब के सब परेशान हो गए कि भाई अब क्या करें, क्योंकि सब एक ही बात कहते थे, मैथ्स में 200 में से 199 दिला देंगे, 195 दिला देंगे, 97 दिला देंगे। लेकिन एसएससी ने उनका ही गेम कर दिया। गेम ऐसा कर दिया कि एसएससी ने सीजीएल 2022 में पैटर्न ही बदल दिया है पूरे एग्जामिनेशन का। तो अब सबके लिए एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड है। कहीं ना कहीं ये बात देखी जाती थी कि जितने भी इंजीनियर्स थे जो मैथ्स बैकग्राउंड के हुआ करते थे उनको एक एडेड एडवांटेज मिलता था। मैं ये नहीं कहूंगा कि अनड्यू एडवांटेज था, वो एडेड एडवांटेज था कि उनके पास मैथ्स का एक जो है बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र रहता था, क्योंकि वो थोड़ी हल्की मेहनत करके मैथ्स में अच्छा स्कोर कर सकते थे। लेकिन एसएससी ने इस बार जो चेंजेस किए हैं उसमें सबके लिए, जितने भी स्ट्रीम के बच्चे हैं सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड रख दी है। आइए देखते हैं कि पूरा का पूरा नोटिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें। देखिए, पूरा नोटिफिकेशन लमसम 83 पेजों का है, हमें उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में सबसे पहली चीज तो उस नोटिफिकेशन में जो मेन चीजें हैं उन पे फोकस करेंगे। इसके बाद ये जो पैटर्न बदल गया है ना, इसने गेम को किस तरीके से बदला और अब जो जीएस और रीजनिंग के जो टॉपिक्स थे वो कितने इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। मैं आपको शुरू से कह रहा था कि भाई जीएस पढ़ना शुरू कर दो, जीएस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले के पैटर्न में भी लोग जो है जीएस को जो है दरकिनार कर देते थे ये सोच के कि ये तो बहुत कम नंबर की आती है, सिर्फ प्री में पूछी जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आइए समझ लेते हैं कि क्या क्या नोटिफिकेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और कहां कहां हमें फोकस करना है अपनी तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि नोटिफिकेशन जो है वो बता रही है कि डेट ऑफ सबमिशन जो है वो 17 सितंबर से 8 अक्टूबर तक खुला हुआ है, यानी इसके बीच में आप एग्जाम भर सकते हैं। कोशिश करिए कि एग्जाम को आप जल्दी भर सके, जल्दी आप अपने फॉर्म भर सके ताकि आप अपनी तैयारी में लग सके। नहीं तो कई बार होता है कि हम डिले करते रहते हैं और भाई देखिए कंप्यूटर का जमाना है, लेकिन सर्वर इश्यूज की वजह से कई बार आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाता। और आपके साथ एक जो है प्रॉब्लम और होती है कि कई बार हमसे गलती हो जाती है, तो उसको हम रेक्टिफाई करने का हमें समय नहीं मिलता अगर हम बहुत लेट फॉर्म भरेंगे। तो याद रखिए, फॉर्म को आपको टाइम पे भरना है, जल्दी भरना है, ताकि आपको आपका सेंटर भी आपके घर के पास मिले। उसके बाद लास्ट डेट आप देख ही रहे हैं और चालान वगैरह की सारी डेट्स हैं। अभी एग्जाम की जो नोटिफिकेशन की डेट है वो बाद में बताएगा एसएससी। अब वैकेंसीज देखिए, सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताई थी, लोग कह रहे हैं कि पैटर्न बदल गया, पैटर्न बदल गया। नहीं भाई, पैटर्न तो बदला ही है, लेकिन बच्चे तो अभी भी क्वालिफाई करेंगे। और कौन क्वालिफाई कराएगा? हम कराएंगे, भूलिएगा नहीं। तो सबसे बड़ा जो ट्विस्ट है वो है 20,000 वैकेंसीज। जी हाँ, इतनी ज्यादा वैकेंसीज पिछले कई सालों से रिपोर्ट नहीं हुई थी। लमसम अगर मैं आपको बताऊं, एक दशक निकल गया, इतनी वैकेंसीज कभी भी नहीं आई थी। उससे पहले भी एग्जाम जो है बहुत हम कह सकते हैं कि हर साल नहीं होता था, कभी एक साल बीच में 2 साल का गैप भी हुआ करता था। लेकिन दशक की बात करें तो 20,000 वैकेंसीज बहुत बड़ा नंबर है। जो भी हमारे अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं इस एग्जाम की, उनके लिए एक सुनहरा मौका है अपने कंधे पे 3 स्टार्स लेने का। तो देखिए, एसएससी ये कह रहा है कि भाई 20,000 वैकेंसीज टोटल है और अभी भी वैकेंसीज अपडेट नहीं हुई हैं। और अगर उनको वैकेंसीज को रेगुलरली कैंडिडेट्स को चेक करना है तो वो एसएससी की वेबसाइट पे कैंडिडेट कॉर्नर में जाकर वहां पे टेंटेटिव वैकेंसीज को देख सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि तैयारी शुरू कर दो। 20,000 वैकेंसीज कम नहीं होती। अब बहाना नहीं मिलेगा गुरु कि मेरे को मौका नहीं मिला, मेरे नंबर अच्छे थे, लेकिन वैकेंसी कम होने की वजह से कट ऑफ हाई चलेगी। इस बार कट ऑफ भी कम होगी, लेकिन कंपटीशन भी अच्छा होगा। तो हमें तैयारी करनी है एकदम कौन सी? घोड़े वाली, गधे वाली तैयारी हम कभी नहीं करते, घोड़े वाली तैयारी करेंगे। और कहां करेंगे? सरकारी परीक्षा पे। तो फटाक से उस बेल आइकन को भी दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से वीडियो जरूर शेयर करना जो आपके साथ में इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सबका साथ सबका विकास भी तो करना है। इसके बाद वैकेंसीज की बात करने के बाद अब देखते हैं पैटर्न के ऊपर। देखिए, सबसे बड़ी चीज अभी जो निकल के आई है कि टीयर 1 का जो
एग्जाम है उसको क्वालिफाइंग कर दिया गया है। बहुत ज्यादा मैंने खुद सफर किया है, मगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं। 2014 में मैंने सीजीएल पहली बार लिखा था, और कहीं ना कहीं पहली बार लिखने की वजह से मेरे नंबर बहुत कम आए थे। आप ये सोचिए 200 में से 108 नंबर थे मेरे प्री में, और 99 की कट ऑफ थी। सबने, मैंने जिससे पूछा सबने कहा कि तुम्हारे नंबर इतने पास है कट ऑफ के, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैंने मेंस में 400 में से 370 नंबर स्कोर करके ऑल इंडिया रैंक 804 ली। तो ये आपके लिए इंस्पिरेशन भी है। लेकिन एक बहुत बड़ा जो डर रहता था कि प्री में हमारे अगर कम नंबर रह जाते थे तो हम हताश हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्री जो है, टीयर 1 जो है वो अब क्वालिफाइंग हो चुका है। जी हाँ, अब वो क्वालिफाइंग हो चुका है। अगर आप पैटर्न देखेंगे, पैटर्न वही है जो हमेशा अब तक पूछा जा रहा था, यानी इंग्लिश में भी 25 क्वेश्चन, मैथ्स में 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 और जीएस के, हाँ जीएस के 25 क्वेश्चन। और वो सारे के सारे क्वेश्चन मिलते थे 200 नंबर के, 50 नंबर का हर एक सेक्शन हुआ करता था। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 0.5 मार्क्स की। सबसे बड़ी बात क्या है, टीयर 1 जो है वो अब एक क्वालिफाइंग नेचर हो चुका है। अब आपको फोकस करना है टीयर 2 के हिसाब से, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है, बहुत बड़ा हाहाकार मच चुका है सारे के सारे एस्पिरेंट्स में। क्यों? क्योंकि भाई एसएससी तो एसएससी है। देखिए एसएससी ने टीयर 2 में क्या किया, एसएससी ने पेपर 1 जो मेन पेपर है एसएससी है टीयर 2 का, उसको बांटा है सेक्शंस में, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में आप देखेंगे तो मैथ्स और रीजनिंग आती है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, पहले भी था, लेकिन इस बार रीजनिंग मेंस में भी पूछी जा रही है। तो जिन लोगों को लगता था ना कि रीजनिंग और जीएस छोड़ जाओ भैया, अब रीजनिंग और जीएस वो गुड्डू नहीं रहे जो लपर लपर करते थे। अब इनका जो है, अब इनको चाहिए फुल इज्जत। मीम्स देख रहे हो ना, तो इनको सही में फुल इज्जत चाहिए। क्यों? क्योंकि नंबर चाहिए, सब्जेक्ट से प्यार नहीं करना है, नंबर से प्यार करना है। तो 30 क्वेश्चंस जो है मैथ्स के आएंगे, 30 क्वेश्चंस रीजनिंग के, यानी टोटल 60 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और ये मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी 3 नंबर का एक क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन है, तो टोटल कितने मार्क्स हो गए सेक्शन, अगर हम बात करें 1 की, तो 180 मार्क्स। और हर सेक्शन के लिए आपको 1 घंटा मिलना है, यानी 1 घंटे में आपको 60 जो है क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 1 मिनट के हिसाब से, यानी 1 मिनट में आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ऑन, अगर हम एवरेज देखें तो। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैथ्स के सवालों का स्टैंडर्ड इस बार अच्छा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। क्योंकि मैथ्स का नंबर कम किया गया है, ऐसा नहीं है कि उसकी क्वालिटी कम की जाएगी, उसकी क्वालिटी बढ़ाई जाएगी। तो आपकी तैयारी अगर आपने पहले भी जो की है उसको जारी रखिएगा, वो वेस्ट नहीं होगी। याद रखिएगा मैथ्स इंपॉर्टेंट है अभी भी, लेकिन आता है अब जो एक मेन सेक्शन, अब वह सेक्शन 2। सेक्शन 2 में है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, और दूसरा आता है जनरल अवेयरनेस। इसने पूरा का पूरा गेम बदल दिया है सीजीएल का। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचिए, पहले बच्चे ये सोचते थे कि भाई जीएस क्यों पढ़नी है, मेंस में आती है, वैसे मेंस में तो आती नहीं है, और प्री में जो भी पूछते हैं उसमें से हम 25 में से 10-12 तो कर ही देते हैं, इतना तो हम पढ़ ही लेते हैं। लेकिन अब ऐसी लापरवाही नहीं चलेगी। मैं आपको पहले भी कहता था कि जीएस पढ़ के जाओगे तो वो आपकी रैंक को बूस्ट करेगी, लेकिन अब तो वो मैंडेटरी हो गया, क्योंकि 25 क्वेश्चन, माफ कीजिएगा, 25 क्वेश्चन जो है वो जीएस के आ रहे हैं, और 45 यानी 45 क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश से आ रहे हैं। यानी अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा अहमियत सडनली इंग्लिश की कर दी गई है, और ये कहीं ना कहीं हद तक जरूरी भी है। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी ऐसे स्टूडेंट से पूछेंगे जिसने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है, तो वो आपको बताएगा कि भाई मैथ्स कहीं काम नहीं आती, किसी भी हम सेक्शन की बात करें किसी मिनिस्ट्री में, लेकिन इंग्लिश बहुत काम आती है। क्योंकि आपको नोटिंग, ड्राफ्टिंग करनी होती है, फाइल्स के लिए आपको टेक्स्ट लिखने होते हैं, आपको ऑर्डर्स लिखने होते हैं। अगर आप इनकम टैक्स या सीबीआईसी की बात करें, आपको ऑर्डर बनाने होते हैं, लॉ को अप्लाई करना होता है, इन सब के लिए आपकी इंग्लिश के ऊपर कमांड अच्छी होनी चाहिए। हिंदी के ऊपर तो होनी चाहिए, हिंदी में भी ये चीजें लिखी जाती हैं, लेकिन इंग्लिश के ऊपर कमांड जरूरी है। और सारी मिनिस्ट्रीज ने सीजीएल कंडक्ट करने वाली एजेंसी यानी एसएससी को यही बोला कि भैया थोड़ा इंग्लिश में बच्चों का हाथ टाइट है, थोड़ा अच्छा कराओ। तो देखो 45 नंबर की 45 क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश से आ रहे हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इस सेक्शन का देखेंगे तो वो है 70। और फिर से 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, यानी टोटल मार्क्स कितने हो गए, 210। इसके बाद मिनिस्ट्रीज ने एक बात और कही है सीजीएल में, उन्होंने कहा है एसएससी से कि भैया तुम्हारे जो बच्चे आ रहे हैं ना, वो कंप्यूटर में थोड़े से कच्चे हैं, तो अब वो वहां जाके सीखेंगे तो जो है टाइम वेस्ट होगा। तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा टेस्ट रखो ताकि जो है एफिशिएंट बच्चा जो कंप्यूटर को अच्छे से ऑपरेट करता हो, हमें आपसे आइंस्टाइन नहीं चाहिए, वो साफ कह रहे हैं कि आइंस्टाइन वाले बच्चे नहीं चाहिए जो कंप्यूटर को एकदम खोल के दोबारा जोड़ देंगे, ऐसा नहीं चाहिए। जिनको बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ जो है कंप्यूटर आती हो, उनको एक्सेल आता हो, उनको जो है टेम्पलेट्स आते हो, उनको वर्ड आता हो, ठीक है, उनको वेबसाइट्स पे काम करना आता हो,
ठीक है, तो इन चीजों के लिए भी एसएससी ने एक सेक्शन 3 इंट्रोड्यूस किया है और वो है मॉड्यूल 1। उसमें एक ही मॉड्यूल है कंप्यूटर नॉलेज का, तो उसमें आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और ये 15 नंबर का 15 मिनट मिलेंगे आपको इस मॉड्यूल के लिए। इसके बाद आता है सेक्शन, अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा एक सेशन 1 था, ये सारे पेपर एक साथ होंगे। एक है आपका सेशन 2 जिसमें आपको डेटा एंट्री स्पीड मॉड्यूलेशन टेस्ट होगा आपका, उसमें आपका टेस्ट लिया जाएगा आपकी डेटा एंट्री का, ठीक है, और इसके लिए आपको 15 मिनट ही मिलेंगे। तो ये सारे के सारे जो टेस्ट हैं वो एक ही दिन कंडक्ट होंगे, ये मेरी बात हमेशा याद रखिएगा। तो अपने आप को अब आपको मेंटली प्रिपेयर करना है कि भाई अब सिर्फ 2 पेपर नहीं है जो पिछले वाला टाइम चला गया कि मैथ्स में 100 क्वेश्चन आए 200 नंबर के और इंग्लिश में 200 क्वेश्चन आए 200 नंबर के, 400 नंबर का मेंस होता था, उसको अब त्याग दीजिए। अब जो तैयारी होनी चाहिए उसका तरीका बदलेगा। क्या होगा अभी जानेंगे थोड़ी देर में। थोड़ा सिलेबस तो देख लो, देखो ये प्री का सिलेबस है और कहीं ना कहीं मेंस का सिलेबस भी इससे मिलता जाता ही है। तो देखिए जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भाई जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हिम। ये हमेशा ही बहुत हम कह सकते हैं कि बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है, बहुत सिंपल सी लाइन है, लेकिन इसका मतलब बहुत होता है। एप्लीकेशन टू सोसाइटी, क्वेश्चंस विल बी डिजाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स ऑफ सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस इन साइंटिफिक एस्पेक्ट्स। यहाँ पे आ गई आपकी साइंस। अब अलग से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं लिखेगा, लिख दिया ना साइंटिफिक एस्पेक्ट। अब वो पूछ लेगा कि भैया अगर कील के ऊपर रस्ट लग रही है तो क्यों लग रही है, अगर दूध में से अगर हमारी जो मलाई है वो अलग हो रही है तो क्यों हो रही है, नींबू खट्टा क्यों है, कोई कलर क्यों बदल जाता है, ठीक है, धूप में खाना कैसे बना रहे हैं जो हमारे प्लांट्स हैं। तो ये सारी बातें साइंस में आती है और उसने एक सिंपल सा लाइन लिख दिया, साइंटिफिक एस्पेक्ट, ठीक है, एक्सपेक्टेड ऑफ एनी एजुकेटेड पर्सन, ठीक है। और टेस्ट विल आल्सो इंक्लूड रिलेटेड टू इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज, यानी इंडिया की आपको हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी। अब सोचिए, वीडियो देखिए ल्यूसेंट वाली, जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग कर दूंगा मैं उसे, वीडियो देखिए उस ल्यूसेंट वाली को, मैंने बताया है कैसे ल्यूसेंट को पढ़ना और ल्यूसेंट ही आपको यहाँ पे पास कराएगी। ल्यूसेंट और उसके अलावा 1-2 किताबें और हैं, उसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में जिक्र करेंगे, लेकिन प्रीडोमिनेटली ल्यूसेंट। उसके बाद करंट अफेयर, करंट अफेयर के लिए इसलिए कह रहा हूं कि करंट अफेयर जब तक आपका अपडेटेड नहीं होगा 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। और करंट अफेयर को पढ़ने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि करंट अफेयर से आप अपनी स्टैटिक चीजों को भी अपडेट कर सकते हैं। कि मान लीजिए अगर संसद में कोई विधेयक पास हो रहा है तो वो किस सेक्शन, किस आर्टिकल के तहत पास हो रहा है। अगर हमारे जैसे अभी द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी भारत की प्रेसिडेंट बनी, तो वो कौन से आर्टिकल के तहत ही लिखा गया है कि आर्टिकल 52 में लिखा गया है कि भाई हमारे भारत का एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। तो ये बातें जब आप उसको करंट को स्टैटिक से जोड़ेंगे तो एक ऐसा नॉलेज बेस बनेगा ना जो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में वही सारी बातें हैं जो आपको पहले भी मिलती थी, बस इस बार टीयर 2 में एक चेंज आया और है, वो है कि प्रोबेबिलिटी जो है ऐड कर दी गई है। पहले प्रोबेबिलिटी से सवाल नहीं आते थे, अब प्रोबेबिलिटी से सवाल आ रहे हैं। अब हिस्टोग्राम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उससे भी सवाल पूछे जाएंगे। तो अपने आप को तैयार रखिएगा कि वो जो 30 क्वेश्चन है ना मैथ्स के, वो थोड़े से ट्रिकी तो होंगे, तो उसके लिए भी तैयारी हम यही करेंगे और अच्छे क्वेश्चन लगाएंगे। अब जो है बच्चों वाले क्वेश्चन लगाने का समय चला गया, अब अच्छे क्वेश्चन लगाएंगे। इसके बाद इंग्लिश का भी सिलेबस कुछ वैसा ही है जैसा पहले था, जो ग्रेजुएट लेवल की इंग्लिश पूछी जाती है। पढ़ना हमें वही है जो हम चीजें पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे क्योंकि 45 क्वेश्चन गेम चेंजर है। ये और जीएस ने गेम चेंज कर दी है। ये तो सहवाग और तेंदुलकर की जोड़ी निकल गई भाई, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं कि तैयारी कैसे करनी है एग्जाम की, क्योंकि देखिए अगर जब तक हमें यही नहीं पता कि एग्जाम के लिए पढ़ना कैसे, और पैटर्न बदल चुका है। पहले तो कई सालों से सेम पैटर्न आ रहा था, तो सीनियर से पूछ लेते थे, किसी और से पूछ लेते थे, टीचर से पूछ लेते थे, लेकिन पैटर्न बदल गया। मैं आपको बताता हूं, क्योंकि देखिए मेरी अप्रोच हमेशा पर्सनली, मैंने हमेशा कहा था आपको पहले भी कि भाई जीएस को आपको जो है छोड़ना नहीं है, उसका साथ नहीं छोड़ना, उसको पढ़ने का तरीका अलग करना है। तो अब आपके पास जितने भी सेक्शन है, देखिए रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग अब इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि वो मेन से भी आ रही है। तो आपको क्या करना है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप जितने से ज्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। और मॉक टेस्ट आपको कहां मिलेंगे, सरकारी परीक्षा की वेबसाइट पे, सरकारीपरीक्षा.com पे फ्री मॉक टेस्ट हैं, जितने चाहे उतने लगा लीजिए। जब तक आप रीजनिंग की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो मिसिंग नंबर वाली जो क्वेश्चंस होते हैं, सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं, वो आपको आएंगे नहीं। तो अब रीजनिंग पे आपको फोकस करना होगा। पहले उसका कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो कम था, ज्यादा पढ़ते तो फायदा नहीं होता था, लेकिन अब ज्यादा पढ़ेंगे तो फायदा होगा। तो इसलिए रीजनिंग की आप प्रैक्टिस बहुत करिए। रीजनिंग ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन में आएगी, लेकिन जैसे जैसे आप ज्यादा से ज्यादा पेपर सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व करिए इस लेवल के कि मतलब आप तो है कैट लेवल तक भी कई बार पहुंच जाइए।
वहां से आपको जो है एक कॉन्फिडेंस आएगा और आपको ये लगेगा कि हाँ एसएससी लेवल तो मैं सुधार ही लूंगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं मैथ्स के ऊपर। दोस्तों कई लोग कह रहे हैं कि मैथ्स की वेटेज कम कर दी गई है तो मैथ्स अब जो है इंपॉर्टेंस कम हो गई। ऐसा नहीं है, हर सेक्शन की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप भूल रहे हैं नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि सेक्शनल कट ऑफ है। सेक्शन यानी जो एक सेक्शन है रीजनिंग और मैथ्स का, इसमें भी आपको जो है एक मिनिमम नंबर लाने होंगे, और जो इंग्लिश और जीएस का सेक्शन है उसमें भी आपको एक मिनिमम नंबर लाने होंगे, तभी आपका काम चलेगा। लेकिन मैथ्स को आपको याद रखना है, मैथ्स में अब क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस अच्छी हो जाएंगी। तो अब ये जो टाइप वाले क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते थे ना, इनसे थोड़ा सा ऊपर उठ के हम जो है माइंड एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जहां पे आप देख रहे हैं कि शायद दो कॉन्सेप्ट एक साथ मिल रहे हो। हो सकता है कि परसेंटेज और एवरेजेस का एक कंबाइंड क्वेश्चन आ रहा हो, तो वैसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कम है और लेवल तो अच्छा करना ही है। और 20,000 वैकेंसीज है यार, दिल खुश हो गया एकदम। एसएससी ने तो दिल तोड़ दिया एकदम कई लोगों का, हमारे जैसे बच्चों का, जिनके समय कम वैकेंसीज आती थी, लेकिन आज देखो। लेकिन आप लोग लकी हैं, कोई बात नहीं। देखिए उसके बाद आता है आपका इंग्लिश। देखिए इंग्लिश के साथ क्या करना है, इंग्लिश में जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप इंग्लिश में कितने भी पेपर लगा लीजिए कोई फायदा नहीं है। आप हर बार उसका सोल्यूशन देखेंगे, कहेंगे अच्छा ये समझ में आया, और अगली बार फिर भूल जाएंगे। तो इसके लिए आप स्टैंडर्ड जो किताबें हैं अपनी, उनको पढ़िए, उनको बार बार लगाइए, और उसके बाद सैंपल पेपर, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, अच्छे से क्लियर करिए, उसके बाद सैंपल पेपर लगाइए। और जहां आपको सैंपल पेपर में कोई नई चीज मिलती है उसको एक अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ताकि आपके पास कुछ ऐसे पॉइंट्स हों जो आपने सारे पेपर लगाते हुए दौरान जो है इकट्ठे किए, और उनको आप रिवाइज कर सके। आपको पता लगे कि अच्छा इंग्लिश का एक फंडा ये वाला यहां लगेगा। ठीक है, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। और इंग्लिश देखिए ऐसा नहीं कि एक दिन में आएगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लोगों के मन में जो डर है कि इंग्लिश में हमारे नंबर ही नहीं आएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता। स्पोकन इंग्लिश और वोकैबुलरी वाली इंग्लिश और जो हमारी ग्रामेटिकल इंग्लिश है उसमें फर्क होता है। एसएससी हमसे जो है वोकैब और ग्रामेटिकल पूछता है, स्पोकन कहां पूछ रहा है। और उस पे हम कमांड कर सकते हैं सिर्फ निरंतर प्रैक्टिस से। रोज पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, रोज पढ़िए और क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, रोज 5 जो है आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़िए, प्रपोजिशंस में जो होती हैं वो रोज 5 10 याद करिए, उनको कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, उस तरीके से आपकी जो है प्रैक्टिस हो जाएगी। और अंत में आता है क्या, अंत में आएगा जीएस और जनरल अवेयरनेस। देखिए ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अब तो इंपॉर्टेंट है, अब दोनों टीयर में, अब आपके पास कोई बहाना नहीं है। इसीलिए कह रहा हूं सरकारी परीक्षा को फॉलो करिए। रोज मॉर्निंग में 6:30 बजे हमारे साथी आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आते हैं, पूरी डिटेल में डिस्कशन होता है, एंड में एमसीक्यूज भी मिलते हैं। इसके अलावा हम आपको मंथली एमसीक्यूज भी दे रहे हैं, मंथली करंट अफेयर्स भी दे रहे हैं, 6 मंथली करंट अफेयर्स भी दे रहे हैं, सिर्फ इसीलिए ताकि एक भी एंगल छूट ना जाए। और अगर छूट जाएगा तो फिर एग्जाम में याद आता है कि अरे यार पढ़ लिया होता तो ये ऐसा ना होता। ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो तैयारी वैसे करिए जिससे आप के सारे डॉट्स कवर हो जाए, सारी की सारी फील्ड्स कवर हो जाए। जीएस और जीए में आपको यही करना है कि सबसे पहले आप करंट अफेयर्स की आदत डालिए, और एग्जाम से कम 1 साल पहले के सारे करंट अफेयर्स हर मंथ के उसको पढ़ के जाइए, रिवाइज करके जाइए। और कुछ जो स्टैटिक डेटा है, जैसे किताबों का डेटा होता है कि भाई ये किताब किसने लिखी, उन सब के लिए हम बैठे हैं ना, हम आपको एक ऐसी वीडियो ला के देंगे जहां पे पिछले 4-5 साल में जितने भी एग्जाम्स हुए और उनमें जितनी भी किताबों के सवाल पूछे गए, सबको हम आपके लिए एक जगह इकट्ठा कर देंगे और वीडियो में डाल देंगे। आप उससे अपने नोट्स बना सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और उसको पढ़ लीजिए, वीडियो को देखकर याद कर लीजिए। सारा समाधान मिलेगा आपको हमारे चैनल पर। बस आपको बने रहना है, अपनी तैयारी में जो है कोई कोताही नहीं बरतनी, बिकॉज एसएससी ने एक बहुत बड़ा जो है हम कह सकते हैं एक चेंज किया है, और ये चेंज अच्छा है मेरे हिसाब से। ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड है। अब जो है किसी के पास कोई एडेड एडवांटेज नहीं है, सब बराबर हो सकते हैं। बच्चा जिनकी मैथ्स वीक थी वो मैथ्स सुधार ले, जिनका जीएस खराब था वो जीएस सुधार ले, और जिनका दोनों खराब है वो दोनों सुधार ले। और कहां सुधरेगा, सरकारी परीक्षा पे। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा पैटर्न का एनालिसिस की हुआ क्या और तैयारी कैसे करनी है। तैयारी इस तरीके से करनी है कि अब मैथ्स को जो है अच्छे क्वेश्चन लगाइए, लेकिन ज्यादा समय मत दीजिए, क्योंकि आपको इंग्लिश भी पढ़नी है। इंग्लिश 45 क्वेश्चन की आ रही है, और जीएस और जीए पे भी ध्यान देना है। ठीक है, उसके अलावा हम तो बैठे ही हैं यहाँ पे, हम आपकी सहायता करेंगे अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से। सरकारी परीक्षा को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए चैनल के बारे में, और जितनी भी हमारी वीडियोस आती हैं उन सबकी पीडीएफ आपको मिलेगी, तो वो भी आपको रिवाइज करने में हेल्प करेगी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम आने वाली वीडियोस में, जहां हम इस पैटर्न के ऊपर, अब एनालिसिस तो हमने कर लिया, अब इससे रिलेटेड हम वीडियोस बनाएंगे जहां हम पढ़ने का तरीका बताएंगे और क्या पढ़ना है। हम सीरीज लेकर आएंगे आपके लिए, जो रिलेवेंट टॉपिक्स होंगे उनकी सीरीज होगी, जो हर एक सेक्शन को कवर करती होगी और वो पढ़ने में आपको हेल्प करेगी। हाँ, एक चीज तो भूल ही गए, एक चीज कैसे भूल सकते हैं, वो है कंप्यूटर।
कंप्यूटर भी आपको पढ़ना है, लेकिन ज्यादा तुरम खान नहीं पढ़ना है, बेसिक चीजें चाहिए। ठीक है, कई चीजें आपको पता है, कई चीजें नहीं पता है, हम भी कवर करा देंगे। 2-4 किताबें आती हैं पतली पतली, उनको पढ़ लीजिए, बहुत ज्यादा आपको हेल्प हो जाएगी। ठीक है, वो भी वैसे भी वो एग्जाम क्वालिफाइंग नेचर का है, ज्यादा आपको उसमें टेंशन लेनी नहीं है, लेकिन पढ़ना है। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का समापन। आशा करता हूं कि ये जो एनालिसिस था ये आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है, और इस पे कमेंट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।